नमस्कार। 8 मई कैलेंडर का सिर्फ एक पन्ना नहीं बल्कि भारतीय इतिहास की एक पूरी सदी की गवाह है ये तारीख। आज के इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे विकास, संघर्ष और राष्ट्र निर्माण की अनगिनत कहानियां इस एक दिन में सिमटी हुई हैं। चलिए बिना देर किए सीधे शुरू करते हैं। तो चलिए गहराई में उतरते हैं। ये सोचना सच में हैरान करता है ना कि एक ही तारीख कैसे भयानक त्रासदियों और हमारे बेमिसाल राष्ट्रीय जज्बे दोनों को समेट सकती है। इतिहास कोई सीधी रेखा तो है नहीं, इसमें उतार चढ़ाव है, दर्द है और बाउंस बैक करने की गजब की क्षमता है। 8 मई बिल्कुल इसी बात का सटीक उदाहरण है। तो इस सफर को हम 3 खास हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, ब्रिटिश राज और हमारा स्वतंत्रता संग्राम। दूसरा, कला, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण। और तीसरा, 21वीं सदी की त्रासदियां और राहत कार्य। बस आगे बढ़ते हैं। पहला हिस्सा, ब्रिटिश राज और स्वतंत्रता संग्राम, वो दौर जो आज़ादी की सबसे कठिन परीक्षा था। 12.5 लाख। जरा ठहरकर इस नंबर के बारे में सोचिए। साल 1901 में एक ब्रिटिश कमीशन ने बताया था कि 1899 से चले आ रहे भयंकर सूखे की वजह से भारत में 12.5 लाख लोगों की जान चली गई। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, बल्कि उस वक्त के एक बहुत बड़े और विकराल मानवीय संकट की एक खौफनाक सच्चाई है। अब देखिए कि चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। इसी तारीख को आज़ादी की आग और भड़की। 1915 में स्वतंत्रता सेनानी अमीर चंद और महान क्रांतिकारी भाई बाल मुकुंद का निधन हुआ। और फिर 1933 में महात्मा गांधी ने आत्मशुद्धि और हरिजन आंदोलन के समर्थन में अपना 21 दिनों का उपवास शुरू किया। मतलब वैचारिक स्तर पर और क्रांतिकारी स्तर पर दोनों ही मोर्चों पर अपना सब कुछ दांव पर लगाया जा रहा था। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, कला, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण, यानी एक नए भारत की पहचान गढ़ने का दौर। और ये चीजें बहुत खूबी से दिखाती हैं कि देश कैसे नई दिशा में बढ़ रहा था। 1954 में चंदन नगर का पश्चिम बंगाल में शामिल होना हो, या 1962 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय का खुलना, 1963 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का 100 साल पूरे करने का जश्न हो, या फिर साल 2000 में 69 वर्षीय भारतीय मूल के लॉर्ड स्वराज पॉल का ब्रिटेन के एक विश्वविद्यालय का कुलपति बनना, ये सब सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक मजबूत होते राष्ट्र की सीढ़ियां हैं। इसके अलावा यही तारीख हमारी कला और बौद्धिक दुनिया के लिए भी बहुत खास रही। 1926 में मशहूर इतिहासकार तपन रायचौधरी और 1929 में सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म हुआ। इन महान हस्तियों ने अपनी कला और समझ से भारतीय पहचान को सचमुच एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। अब आते हैं तीसरे और आखिरी हिस्से पर, 21वीं सदी की जटिलताएं, त्रासदियां और राहत। ये हाल ही का इतिहास है जो काफी उथल-पुथल भरा रहा है। इस सदी की शुरुआत में कुछ गहरे जख्म भी मिले। 2010 में छत्तीसगढ़ में बीजापुर भोपालपट्टनम हाईवे पर एक भयंकर विस्फोट में सीआरपीएफ के 8 जवान शहीद हो गए और 2 नागरिक घायल हुए। और 2013 में हिमाचल प्रदेश में एक बस के नदी में गिर जाने से 33 लोगों की जान चली गई। ये घटनाएं सीधे तौर पर बताती हैं कि आधुनिक समय में चुनौतियां कितनी गंभीर रही हैं। खैर, इन भारी भरकम घटनाओं के बीच 2019 में अचानक कुछ बेहद दिलचस्प भी सामने आया। बिजनौर में डाकू सुल्ताना के इलाके में दुर्लभ सिक्कों की खोज हुई। बिल्कुल फिल्मी लगता है ना? इतिहास के पन्नों से निकली ये एक ऐसी अनोखी घटना थी जिसने अचानक से एक ऐतिहासिक उत्सुकता जगा दी। लेकिन 2020 में फिर से एक बेहद मार्मिक और दर्दनाक वाकया सामने आया। औरंगाबाद त्रासदी, जहां परभणी मनमाड़ सेक्शन में पटरियों पर सो रहे 19 लोगों के एक समूह को एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 ने बाद में दम तोड़ दिया। ये यकीनन हाल के समय का एक बहुत ही पीड़ादायक अध्याय था। और जाहिर है ठीक उसी वक्त हम एक भयानक वैश्विक महामारी से भी लड़ रहे थे, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर तेजी से काम हो रहा था। 2020 में ही भारत और AIIB के बीच कोविड-19 आपात कार्रवाई और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी के लिए $50 करोड़ के प्रोजेक्ट पर साइन किए गए। इतने बड़े संकट के बीच ये एक बहुत ही जरूरी और बड़ा कदम था। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि महामारी के बीच हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन किस स्केल पर चल रहा था। वंदे भारत मिशन के इन आंकड़ों को ही देख लीजिए। ढाका से 168 विद्यार्थियों की फ्लाइट श्रीनगर पहुंची, सऊदी अरब से 152 यात्रियों को लेकर फ्लाइट कोझिकोड आई
और नौसेना का आईएनएस जलाश्व लगभग 750 भारतीयों को लेकर मालदीव से कोच्चि के लिए रवाना हुआ। ये लॉजिस्टिक्स और तालमेल का सच में एक बेमिसाल उदाहरण था। तो इस पूरे सफर को देखने के बाद एक बड़ा सवाल जहन में आता है। एक ही तारीख 8 मई असीम सहनशीलता और इतनी गहरी त्रासदियों के इस पूरे स्पेक्ट्रम को कैसे समेट सकती है? ये सोचने वाली बात है कि इतिहास के एक ही दिन में हमारे सामूहिक तजुर्बों का कितना बड़ा हिस्सा दर्ज है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।